चलाकर कहाँ जा रहा है? मैं दादाजी को कैसे बताऊं कि अपनी गर्लफ्रेंड सुप्रिया के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने जा रहा हूँ? तू चुप क्यों है? जोर से बोल। अगर तेरा एक्सीडेंट हो जाता तो? दादाजी, मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं काम पर जा रहा हूँ और अब खुद काम करके पैसा कमाना चाहता हूँ। पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है मेरे भाई। ये लो, जितना चाहे खर्च करो, जो मर्जी खरीदो। वैसे भी तुम राणा ग्रुप के इकलौते वारिस हो। दीदी, मैं काम करके खुद पैसा कमाना चाहता हूँ। ठीक है, तुम मेरे लैब ज्वाइन कर लो। ओए, तुझे बाइक्स पसंद है ना? तो तेरे लिए बाइक्स का कारखाना खुलवा देते हैं। अरे यार, आप लोग प्लीज मुझे सोचने दो, मुझे करना क्या है। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। नाउ आई हैव ग्रोन अप। कहीं तो किसी लड़की के प्यार में तो नहीं पड़ गया? प्यार वो क्या होता है? ओए, तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे ना। अभी मुझे कुछ शादी वादी नहीं करनी दादाजी। मुझे पहले काम करना है और अपना नाम बनाना है। देख बेटा, तू कोई ऐसे वैसे खानदान की लड़की से शादी करके हमारी नाक नहीं कटवा देना। क्या दादाजी सुप्रिया को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? वैसे सुप्रिया को भी नहीं पता कि मैं एक अरबपति खानदान का वारिस हूँ। अरे तू मन में क्या बड़बड़ा रहा है? जरा जोर से बोल। आजकल मैं वैसे ही ऊंचा सुनता हूँ। हाँ दादाजी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आई एम गेटिंग लेट और अब मैं जा रहा हूँ। बाय। अरे ऐसे कैसे? क्या करूं इस बदमाश का? ये बर्थडे गिफ्ट देखकर कितनी खुश होगी सुप्रिया। आदित्य, ये मुंबई का सबसे बेस्ट कैफे है और यहाँ पर सिर्फ ब्लैक कार्ड होल्डर्स को ही एंट्री मिलती है। मैंने इस कैफे के बारे में डैड से भी कई बार सुना है। डैड, सुप्रिया के बर्थडे के लिए यहाँ लेकर आए हो और मेरे बर्थडे पर ढाबे पर लेके जाते हो। बकवास बंद कर। आदित्य साथ है इसलिए यहाँ लाया हूँ। मैं सुप्रिया का बर्थडे में कहीं मनाता भी नहीं। अच्छा, मतलब ये होने वाले जीजा जी के लिए हो रहा है? फिर ठीक है। एक सेकेंड, ये तो सुप्रिया का बॉयफ्रेंड है ना? ये वेटर है? इम्पॉसिबल जीजा जी, सुप्रिया कभी किसी वेटर को डेट कर ही नहीं सकती। ये आदित्य क्या कह रहा है कि वो वेटर तुम्हारा बॉयफ्रेंड? वेटर? अब डैड, आप उसे क्यों बुला रहे हैं? सुप्रिया, हैप्पी बर्थडे सुप्रिया। थैंक यू जय। डैड, ये जय, हम दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? सावंत परिवार की बेटी होके एक वेटर को अपना बॉयफ्रेंड बोल रही हो? डैड, ये सब तो सिर्फ पार्ट टाइम है। जय बहुत इंटेलिजेंट है, उसे हर साल स्कॉलरशिप भी मिलती है। अब जय, प्लीज जॉइन अस ना। कम सिट। ये तू क्या कर रही है? जहाँ केवल ब्लैक कार्ड मेंबर को एंट्री मिलती है और तू इसे एक सड़क छाप वेटर को यहाँ बैठा रही है। शट अप प्रवीण। वैसे तुम्हें पता है, सुप्रिया ग्रेजुएशन के बाद मेरी कंपनी संभालने वाली और तुम जिंदगी भर दूसरों के जूठे बर्तन धोते रहो। वैसे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मेरे माँ बाप नहीं है, दादाजी और एक बड़ी बहन है। अनाथ है बेचारा। दादाजी पक्का भीख मांगते होंगे। उनका एक छोटा सा बिजनेस है। बिजनेस? और तू वेटर? सही है ब्रो। तू अपनी बकवास बंद करेगा? माय ग्रैंडफादर इज अ होटेलियर।
चाय समोसा की टपरी चला लेने वाले को होटलर नहीं कहते, लावारिस कहीं के। ये क्या करवा दिया तूने? ब्लडी वेटर। चलो यहाँ से। जय, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम या तुम्हारी फैमिली क्या करती है, मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ। ड्रामा सीरियल देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखो। सुप्रिया, चले यहाँ से। तुझे प्यार करने को यही भिखारी वेटर मिला? चले यहाँ से। सुप्रिया, 50 लाख रुपए दूंगा, दूर हो जा मेरी बेटी से। मैं बिकाऊ नहीं। हर चीज बिकाऊ होती, बस सबकी कीमत अलग अलग होती है। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं सच में सुप्रिया से प्यार करता हूँ। वैसे भी सुप्रिया तुझे कभी नहीं मिलने वाली। वो आज 5 साल के लिए यूएस जा रही है अपने आगे की स्टडी के लिए। जी, तुमने बताया नहीं कि तुम यूएस जा रही हो? वो मैं बताने ही वाली थी। मुझे फार्मास्यूटिकल्स में हायर एजुकेशन लेना है, जाना जरूरी है। मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम और प्रोग्रेस करो। बस 5 साल की बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगी और हम शादी कर लेंगे, प्रॉमिस। तू कितने भी सपने देख ले, सुप्रिया तेरी नहीं होगी। और तू यही रासलीला करती रहेगी या फिर चलेगी भी? शाम को फ्लाइट है, चल। डैड, 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 देखो कितनी बेशरम है, आपके सामने इस वेटर से चिपक रही है। सुप्रिया, चलो फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सुप्रिया इस जन्म में तुझे कभी नहीं मिलेगी। 2 कौड़ी के वेटर, अपनी औकात देख। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं दादाजी। आज से तुम्हारी नौकरी गई, निकलो यहाँ से। तुमने कहा था ना कि तुम 2 महीने काम करना चाहते हो, तो आज तुम्हारे 2 महीने पूरे हो गए। अब आगे का क्या सोचा है बेटा? दादाजी, मैं एक बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? नहीं दीदी, मैं सब अपने दम पर करना चाहता हूँ। जब सुप्रिया यूएस से आएगी तो इसे कंपनी में गिफ्ट करूंगा। अरे क्या हुआ? कुछ बोलता क्यों नहीं? दादाजी, मुझे अभी एक कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है, अभी मैं निकलता हूँ, बाय। अरे दादाजी, हाँ? मुझे लगता है ये किसी को डेट कर रहा है। किससे? मैं पता लगाती हूँ। नहीं नवजोत, ये उसका अपना डिसीजन है और मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूँ। ये सुप्रिया का फोन क्यों नहीं लग रहा है? सुप्रिया ने फोन काट दिया, फिर से ट्राई करता हूँ। हाँ जय, बताओ ना। फाइनली फोन लग ही गया। इतने दिनों से कहाँ हो, बातें नहीं कर रही? वो जय, बहुत बिजी हूँ मैं, बहुत पढ़ाई करनी है, पता है यहाँ कंपटीशन बहुत टफ है। ठीक है, तुम पूरा ड्रामा देखने के लिए अभी टिक टिक टीवी को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाओ। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करो। मन लगा के पढ़ाई करो। ओके,
अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। एग्जामिनेशन है ना, तो प्रिपरेशन करना है। ओके फाइन, गुड लक। एक्सक्यूज मी सर, आपके शेयर के पेपर्स रेडी है। 5 सालों से वेट कर रहा था इस मूवमेंट का। आज सुप्रिया फाइनली यूएस से वापस आ रही है और आज ही उसे ये कंपनी गिफ्ट करूंगा। जी सर। और सर, आपके मैरिज के कार्ड्स की प्रिंटिंग का ऑर्डर दे दूं? नहीं, पहले मैं दादाजी और दीदी को इसके बारे में बताऊंगा। वैसे भी सुप्रिया बहुत बड़ी रिसर्चर बन चुकी है, तो दीदी और उनको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। Of course, sir. Honestly, Supriya ma'am is very lucky to have you. नहीं मानसी, सुप्रिया मेरी सब कुछ है। मैं उसके बिना कुछ भी नहीं। इनफैक्ट आई एम लकी टू हैव हर। ये वेटर यहाँ कहाँ घुसा रहा है? आज तुझे यहाँ पानी पिलाने का काम मिला है क्या? कपड़े देख इसके। ऐसे न्यू सीरियल देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखो प्लीज़। भाड़े के होंगे। ये सुप्रिया की वेलकम पार्टी। क्यों आए हो यहाँ? सुप्रिया का वेलकम करने। 5 साल हो गए, फिर भी सुप्रिया का भूत उतरा नहीं दिमाग से। तुम भूत तो अभी उतारना पड़ेगा डैड। जाओ यहाँ से, हमें कोई हंगामा नहीं चाहिए यहाँ पर। सुप्रिया एक हाई क्लास फैमिली से है और तू लोअर क्लास का झाड़ू पोछा करने वाला एक मामूली सा वेटर। ब्रो, सुप्रिया तेरा मैच नहीं, मेरा मैच। दोस्तों, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज की गेस्ट मिस सुप्रिया सावंत का। बस 5 साल की बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगी और हम शादी कर लेंगे। प्रॉमिस। थैंक यू सो मच गाइस, आप सब मेरे स्वागत के लिए यहाँ आए। हाँ, इंडिया आते ही सुप्रिया को जॉब मिल गया। हाँ, सीईओ का ऑफर मिला है उन्हें। देखा कितना डिफरेंस है तुझ में और मेरी बहन की क्लास में। वो कहाँ सीईओ और तू कहाँ टेबल साफ करने वाला। तुम्हें पता है उसे ये जॉब किसने ऑफर की है? हाँ, तूने। राणा ग्रुप के चेयरमैन ने। और किसने? और आज मैं आप सबसे एक बहुत बड़ी न्यूज शेयर करना चाहती हूँ। आज राणा ग्रुप के चेयरमैन ने मुझे अपनी सबसे बड़ी कंपनी JS बायोफार्मास्यूटिकल्स का CEO बनने का ऑफर दिया है। सुना है राणा ग्रुप के चेयरमैन बहुत यंग और हैंडसम है। एंड आज मैं आप सबको अपने होने वाले पति के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं सुप्रिया को सबके सामने प्रपोज करूंगा, पर ये तो मुझसे भी आगे निकली। कौन है वो लकी इंसान? यार, सुप्रिया जैसी इंटेलिजेंट और खूबसूरत लड़की अगर किसी को मिले उसकी तो किस्मत ही बदल जाएगी। दोस्तों, जिस इंसान के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, उस इंसान का नाम है आदित्य राव। सुप्रिया, तेरे लिए हर ख्वाब बुनता रहा, अपनी हर खुशी तुझ में चुनता रहा। तू कहती रही बस थोड़ा और, मैं उम्र भर तेरा होता रहा। तेरे आंसू अपनी दुआ में रखे, तेरे गम भी हंस कर अपने किए, पर जब मेरी बारी आई तूने हाथ भी छोड़ दिए। इसीलिए कहते हैं इंसान को अपनी औकात के हिसाब से सपने देखने चाहिए,
कट गया ना? तुमने मुझसे वादा किया था जब तुम वापस आओगे तो तुम मुझसे शादी करोगी। हाँ तो तोड़ दिया वादा, अब निकल यहाँ से। सुप्रिया सिर्फ मेरी है, वो मुझसे प्यार करती है। बोलो सुप्रिया, तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्या? नहीं जय, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं आदित्य से प्यार करती हूँ। मैंने 5 साल तक तुम्हारा वेट किया, तुम्हारे लिए नई कंपनी खोली, ये पेपर्स देने आया था मैं, पर यू नो व्हाट, तुम ये सब डिजर्व नहीं करती। तुम्हारी इस छोटी सी कंपनी का अब मैं क्या करूं जय? अब मैं राणा ग्रुप की सीईओ हूँ। मुझे नहीं पता था सुप्रिया कि तुम इतनी लालची हो, और तुम राणा ग्रुप की सीईओ की पोस्ट डिजर्व नहीं करती। बी प्रैक्टिकल जय, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरी प्रोग्रेस देखकर तुम्हें खुशी होनी चाहिए थी। इसे तुम प्रोग्रेस कहती हो? प्रोग्रेस नहीं है, धोखा है, चीटिंग है। कितने बड़े बेशर्म हो ना तुम, इतना सब कुछ जानते हुए सुनते हुए भी यही खड़े हो। ये नहीं कि यहाँ से चले जाए, निकल जाओ यहाँ से। साले सड़क के कुत्ते, भौंकना बंद कर और निकल जा यहाँ से। ये ऐसे नहीं सुधरेगा, तुझे प्यार से बात समझ नहीं आती ना। दो टके के वेटर अपनी औकात भूल गया क्या? अरे ये तो राणा ग्रुप के मालिक परमजीत राणा है, और ये वर्ल्ड की सबसे फेमस बिजनेस वूमेन नवजोत राणा है। मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? मेरे भाई को जिसने भी हाथ लगाया है वो बचेगा नहीं। यहाँ नवजोत का भाई कौन? क्या जय परमजीत सिंह राणा का ग्रैंडसन है? यानी कि राणा ग्रुप का चेयरमैन। मैं नहीं मानता। अगर ये राणा ग्रुप का चेयरमैन होता तो अपनी पढ़ाई के लिए वेटर की जॉब क्यों करता? एग्जैक्टली। मुझे तो लगता है ना कि इस वेटर की बस जान पहचान है राणा फैमिली से, और कुछ भी नहीं। जय, तुम्हें किसने मारा है? बोलो। अरे सामने आओ वरना मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। दादाजी, रहने दीजिए। जय, इन लोगों ने तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटा है और तुम उन्हें बचा रहे हो। राणा ग्रुप पे कोई उंगली उठाएगा तो मैं उससे दुनिया से उठा दूं। दादाजी, मैं इन्हें खुद देख लूंगा। आई हैव माई ओन प्लान्स। आप इन्हें कुछ मत कीजिए। लेकिन जय। दीदी, मैं सब संभाल लूं। ठीक है बेटा, तुम्हें जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ। लेकिन अभी चलो। ये लोग अचानक से चले कहाँ गए? मुझे लगता है ना कि ये लोग फर्जी थे, क्योंकि अगर सच में राणा ग्रुप के होते तो ऐसे जाते क्या? बात तो बिल्कुल सही है तुम्हारी। राणा ग्रुप के इशारे से तो सरकारें बदल जाती, और अगर हम उनके किसी फैमिली मेंबर को हाथ लगाते तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ते। हेलो सर, सावंत ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव आपसे मिलने आ रहे हैं। ओके, आई एम कमिंग। राणा ग्रुप कंपनी का ऑफिस कितना बड़ा है। और ये है जेएस बायोफार्मास्यूटिकल्स, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी। आई कैन बिलीव मैं इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ बनने वाली हूँ। ग्रैंड पार्टी करेंगे हम इनॉग्रेशन में। सुप्रिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीछा कर रहा है तुम्हारा साला, इतनी मार खाने के बाद भी नहीं सुधरा। अब कैसे समझाऊं यार? ध्यान से सुन, सुप्रिया सिर्फ मेरी है। शी लव्स मी। चले जाओ यहाँ से, निकलो। क्यों? ये जगह के तुम्हारे बाप की है। अपनी औकात में रह साले सड़क छाप वेटर। तुझे पता नहीं कि सुप्रिया यहाँ की होने वाली सीईओ है, फिर यहाँ सिर्फ उसकी मर्जी चलेगी। क्या चल रहा है यहाँ पर? कौन हो आप लोग और अंदर कैसे आए? आप कौन है? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, संदीप गुप्ता। और मैं यहाँ की न्यू सीईओ। और मैं सुप्रिया का होने वाला हस्बैंड। सॉरी सीईओ मैम,
मैं आपको पहचान नहीं पाया। आइए आपके केबिन तक मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैनेजर साहब, पहले ये तो चेक कर लीजिए कि अपॉइंटमेंट लेटर पर डायरेक्टर के साइन है या नहीं। आप कौन हो? आप अंदर कैसे आए? जय, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। ठरकी साला, मेरी बहन का पीछा क्यों नहीं छोड़ता बे? एक मिनट, यहाँ क्या चल रहा है? कोई मुझे समझाएगा? मैं बताता हूँ। ये लड़का मेरी बेटी का एक्स बॉयफ्रेंड है। पिछले 5 साल से मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। मेरी बहन तो इसकी तरफ देखती भी नहीं, फिर भी साला कुत्ते की तरह लार टपकाते हुए पीछे पीछे घूमता है। सुप्रिया अब सिर्फ मेरी है। जय, तुम पागल हो गए हो क्या? इट्स ओवर। हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है, समझे तुम? भाई साहब, आप यहाँ से जाएंगे कि मैं गार्ड्स को बुलाऊं? मैनेजर, तुम्हारे इस नौकरी से मन भर गया है शायद। साले का दिल टूटा है, लेकिन असर दिमाग पे पड़ा है। पगला गया है साला। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप जानते हो मैं कौन हूँ? मैं राणा ग्रुप का मैनेजर हूँ। और मैं राणा ग्रुप का डायरेक्टर जय सिंह राणा हूँ। क्या कहा? डायरेक्टर? मैनेजर साहब, क्या आपने इससे पहले यहाँ कभी देखा है? 2 साल से जॉब कर रहा हूँ, मैंने इन्हें आज तक नहीं देखा। जय, चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि ये सब फिर से तुम्हारी पिटाई करते हैं, समझे? निकलोगे तो तुम सुप्रिया, मैं तुम्हें राणा ग्रुप की सीईओ की पोजीशन से टर्मिनेट करता हूँ। तुम मुझे टर्मिनेट करोगे? एक टेबल साफ करने वाला सड़क छाप वेटर मुझे टर्मिनेट करेगा? मैंने कहा ना, मैं राणा ग्रुप का चेयरमैन हूँ। अच्छा, अगर तुम राणा ग्रुप के सीईओ हो तो यहाँ सब तुम्हें जानते क्यों नहीं है? हाँ, जवाब दो, बोलो जय। मैंने भी इनको कहीं नहीं देखा है। क्योंकि ये मामूली सा वेटर है और इसका दिमाग खराब हो गया है। मैनेजर, इसे धक्के मार के बाहर निकालो यहाँ से। रुको, मैं गार्ड्स को बुलाता हूँ। गार्ड्स, चल निकल यहाँ से। जोकर कहीं का। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आप कौन है? ये है मिस मानसी, राणा ग्रुप की सेक्रेटरी। मैडम, ये घटिया इंसान जबरदस्ती अंदर घुसा चला हुआ है। कौन घटिया इंसान? ये मैडम जोकर कहीं का। हेलो मिस मानसी, दिस इज सुप्रिया सावंत, जेएस फार्मास्यूटिकल्स की न्यू सीईओ। ओ, तो आप ही थी जो इन्हें बाहर निकल जाने की ऑर्डर दे रही थी? यस। ओ, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने इसे क्यों किया मैडम? क्योंकि मैं यहाँ की न्यू सीईओ हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे चाटा मारा? मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। शक्ल देखिए अपनी, तू मुझे फायर करेगी? यू इडियट। सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इट्स इम्पॉसिबल। जैज ग्रुप का डायरेक्टर कैसे हो सकता है? ये मामूली वेटर राणा ग्रुप का डायरेक्टर है? अब क्या होगा? अब मेरी नौकरी चली जाएगी। सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। सर, इस औरत ने मुझे भड़काया था। सिक्योरिटी, प्लीज सर, एक मौका दो मुझे। ले जाओ इसे और फेंक दो कंपनी से बाहर। प्लीज सर, मुझे एक मौका दो। मतलब तुम सच में राणा ग्रुप के डायरेक्टर हो? जय, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। तुम्हें पता है, ये जेएस फार्मास्यूटिकल कंपनी मैंने तुम्हारे और मेरे नाम से शुरू की थी। जे मीन्स जय, एनएस मीन्स सुप्रिया। लेकिन तुमने मुझे पैसों के लिए धोखा दिया। ये 2 कौड़ी के आदित्य के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। नहीं जय, प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम कहोगे तो मैं सीईओ के पोजीशन से रिजाइन कर दूंगी। मैं आदित्य को भी छोड़ दूंगी। तुम क्या रिजाइन करोगी सुप्रिया? मैं तुम्हें खुद इस जॉब से टर्मिनेट करता हूँ। जय, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अब सब हंसेंगे मुझ पे। प्लीज प्लीज मुझे एक और मौका दे दो, प्लीज जय। तुम्हारा फ्यूचर मैंने नहीं, तुमने खुद खराब किया सुप्रिया। प्लीज सुप्रिया को फायर मत करो, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। फिर हमारी कंपनी को मिलने वाले इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी, लालची लोग को यहाँ से बाहर निकालो। जय, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो प्लीज। बर्बाद हो जाएंगे। डू दिस जय। रुक जाओ। करण, इस झूठे आदमी ने तो हम सबकी नाक में दम कर रखा था। कौन है ये? सीकी ग्रुप के चेयरमैन चंदन रॉय का बेटा करण रॉय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरा कजन मिस्टर जय।
मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अब अभी बाकी है, पूरा देख के जाओ सीरियल, सब्सक्राइब करके रखना। हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। पूरा ड्रामा देखने के लिए अभी टिक टिक टीवी को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाओ। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करो। क्या? I mean, क्यों? क्योंकि तुमने मेरे कजन आदित्य की इंसल्ट की। हमारी कंपनी मिलकर जो कैंसर की वैक्सीन बना रही है वो काम अफेक्ट हो सकता है। कुछ तो लोगों के बारे में सोचिए। जय करण नाम है मेरा। पहले अपने बारे में सोचता हूँ फिर लोगों के बारे में, समझे? लेकिन मेरी कंपनी के बिना तुम्हारी कंपनी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। फालतू की धमकियां देना बंद कर। अब तेरी कंपनी का पूरा समय शुरू हो चुका है। अच्छा का नहीं कुछ? रिमेंबर दिस। पछताओगे करण। याद रखना, नाम करण है मेरा। चलते है। भाई उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको धमकी देने की? इसकी बर्बादी का समय आ गया है। करण, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। उसे ऐसे मत छोड़ना, समझे तुम? तुम देखना सुप्रिया, कुछ ही दिनों में इसकी कंपनी में ताला पड़ गया। भीख मांगेगा साला, भीख नहीं मांगेगा वो, फिर से टेबल साफ करेगा। हाय, क्या चल रहा है? किसकी बात हो रही है? उस जेएस फार्मास्यूटिकल्स के जय की। ओह जय, ही इज अमेजिंग। तुम्हें उससे सीखना चाहिए करण, बहुत टैलेंटेड है वो लड़का। अरे सिर्फ 5 साल में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी उसने, और वो भी अपने दम पर। वेरी इंप्रेसिव। बस कीजिए रेड, क्यों हमेशा उसकी तारीफ करते रहो? तो इसमें गलत क्या है करण? उसने अचीव किया है, तुम्हें उससे सीखना चाहिए। मुझे डैड, वो तुझसे से कॉलेज से पढ़ा है और मैं ऑक्सफोर्ड से। मैं सीखूंगा उससे। मैं? आप पागल हो गए हो क्या? दिमाग तुम्हारा खराब है। किसी की तरक्की से इतना जलना नहीं चाहिए, तो उससे सीखना चाहिए। डैड, ये बिजनेस डील मुझे करने दीजिए, और मैं जय को ना कल होने वाले समिट में उसकी औकात दिखा दूंगा। तुम बोलो मत करण, जय की कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और उसकी कंपनी कैंसर की वैक्सीन बनाने के सबसे ज्यादा करीब है। डैड, रिसर्च में बहुत पैसे लगते हैं, जब हम फंड ही नहीं करेंगे तो कहां से बना लेगा वैक्सीन? ओके ठीक है, वॉट एवर यू वांट। बाद में मेरे पास मत आना। कल तुम्हारा बर्थडे है ना, बोलो क्या चाहिए? आप और दादाजी मेरे साथ हैं, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए दीदी। वैसे कल होने वाले इन्वेस्टर समिट में दादाजी तुम्हें एक सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट देने वाले हैं। अच्छा, क्या दीदी? वो तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा ये देखो, कल समिट में आने वाले गेस्ट के नाम। दीदी, ये चंदन वर्गी कंपनी का नाम कट कर दे। ओके। बिना इनविटेशन के आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। हम जेएस फार्मास्यूटिकल की तरफ से इस इन्वेस्टमेंट समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम वीआईपीज हैं। मैम, वो बहुत पुरानी बात हो गई। रोय ग्रुप और सावंत ग्रुप मिलकर अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों की जरूरत नहीं है। उनको पता है ये इन्वेस्टमेंट समिट कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? सर आप जाइए ना, आपका कुछ नहीं हो सकता। रोय ग्रुप और सावंत ग्रुप मिलकर कैंसर वैक्सीन बना रहे हैं, तो आप लोगों की जरूरत नहीं है। प्लीज जाइए। समिट चालू होने वाला है, अगर देर हो गई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमें जाने दो। आपको एक बात समझ नहीं आती क्या? जाइए यहाँ से। रुक जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी पर हाथ उठाने की?
साले कुत्ते! आखिर क्यों पड़े हो मेरे पीछे तुम? मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ वो पीछे पीछे आ जाती हूँ। हमें इस समिट में इनवाइट किया गया है। अरे तू समझता क्यों नहीं कि तेरा ना तो इस समिट में कुछ हो सकता है और ना तेरी लाइफ। और वैसे भी सुप्रिया भी मेरी हो चुकी है। और सुन, कैंसर वैक्सीन बनाने वाली मिस्टर पुनावाला की कंपनी भी। सर मैं कितनी देर से यही समझा रहा हूँ और ये समझ नहीं रहा है। देख भाई, मैंने मिस्टर पुनावाला से बात कर ली है। अब वो हमारे साथ काम कर रहा है, हम उनको फंड कर रहे हैं। तू क्यों बीच में पड़ा है? हाँ, निकल ले यहां से। लेकिन मिस्टर पूनावाला के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया है। क्या बकवास कर रहा है? मैं नहीं मानता इस कॉन्ट्रैक्ट को। भाई ये वेटर ना बहुत बड़ा चीटर है। इसमें जरूर ये नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाए होंगे। ये क्या किया तुमने? Are you mad? मिस्टर पूनावाला हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो तुम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ, समझे? हमें अंदर जाने दो, तुम लोगों की भलाई से अंदर, वरना पछताओगे। राणा ग्रुप का डायरेक्टर हूं मैं। ब्रो, तुझे फिर से दौरे पड़े हैं क्या? वैसे जय, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज राणा ग्रुप के डायरेक्टर का 26 बर्थडे और इसीलिए तो जैसे टेबल साफ करने वाले वेटर की एंट्री अलाउड। तो सुन, मैंने आज डायरेक्टर के लिए ऐसा गिफ्ट लेकर आया हूँ कि वो मुझे देखकर ना कुछ भी नहीं तो कम से कम गले तो लगा ले। समिट शुरू होने वाला है और ये जय कहाँ रह गया? सुन, तेरी भलाई इसमें है कि तू निकल जा यहाँ से। चलो बाय। आओ। भाई आज आपके पिताजी होते ना बहुत खुश होते। सच में यार, डैड मेरी तरक्की देख के आज जरूर खुश होते। अच्छा तुम रुको, मैं डैड से बात कर लेता हूँ। हाँ श्योर। हेलो डैड, आपके लिए एक अच्छी खबर है। आज मिस्टर पूनावाला से हमारी डील फाइनल हो जाएगी और फिर हम बहुत पैसे कमाएंगे। ए करण, कौन सी डील, कौन से पैसे? तूने उस जय के साथ मिसबिहेव किया है। डैड, मैं आपको इतनी अच्छी न्यूज दे रहा हूँ और आप उस भिखारी की चिंता कर रहे हैं। बेवकूफ, एक दिन तेरे कारण हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। एक बात बताइए, आप हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हैं? ए करण, मेरी बात मान और उस जय से जाकर माफी मांग। एक बात सुन लीजिए मेरी, मैं उस भिखारी से कोई माफी नहीं मांगूंगा। और एक बात बताइए, कहीं ये जय आपकी नाजायज औलाद तो नहीं है? व्हाट यू इडियट, क्या बकवास कर रहे हो तुम? आप हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हैं? अरे गधे, अब मैं तुझे जय की असली पहचान बताता हूँ। सुन मेरी बात। करण, समिट स्टार्ट हो गया, चले? डैड, एक बात सुन लीजिए, मुझे ना आपके इस जय में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जा रहा हूँ, बाय। हेलो, चले, लेट्स गो। सर प्लीज कुछ कीजिए ना, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे हैं। डोंट वरी मानसी, हमें लेने कोई ना कोई जरूर आएगा। भाई तो खुद भी परेशान हो रहा है, मुझे भी परेशान कर रहा है। चला जाना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जय? राणा ग्रुप की प्रेसिडेंट नवजोत राणा। ये लोग मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहे। तुम्हें पता है ये कौन है? ये राणा ग्रुप के डायरेक्टर जयेश राणा है। हाँ, और आज इन्हीं का बर्थडे। मतलब इन्हीं के लिए समिट ऑर्गेनाइज हुआ है? हाँ, अब साइड हटो या फिर बुलाओ सिक्योरिटी को। या। अंदर चले। ये कब शुरू करेंगे?
देरी के लिए माफी मांगती हूँ। हमारे होस्ट बस कुछ ही टाइम में पहुंचने वाले हैं। लगता है ये लोग ना डायरेक्टर की बर्थडे की तैयारी में लेट हो गए हैं। गिफ्ट लाए हो ना? हाँ, आज डायरेक्टर से क्लोजनेस बढ़ाने का अच्छा मौका है, चूकना नहीं इसको। तब तक मैं इस समिट के ऑर्गेनाइजर मिस नवजोत राणा को इनवाइट करती हूँ। लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। ये वही लड़की है जो तुम्हारे वेलकम पार्टी में तुम्हारे एक्स को बचाने आई थी। मेरे भाई जयेश राणा ने फार्मास्यूटिकल कंपनी शुरू की। वो कैंसर की वैक्सीन बनाना चाहता था, लेकिन लोगों ने उसे धोखा दिया। जयेश राणा, मुझे लगता है ये शायद हमारे फील्ड का है। इंटरेस्टिंग, फिर तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। उसे लोगों ने चीट किया, यहाँ तक कि आज अंदर आने से भी उसे रोक दिया। किस बेवकूफ ने रोका उन्हें? ये बात पूछता है, मेरी बात सुनता क्यों नहीं है तू? क्या डैड, कौन सी बात? तूने जय को बाहर क्यों रोका? मुझे नहीं है वो पसंद, मैं नहीं करना चाहता उसके साथ काम। तू जानता है कि वो कौन है? डैड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी हो, और मैंने सारी कंपनी से बात कर ली है, सब हमारे साथ है। सिर्फ अंकल, ये टेबल साफ करने वाला मामूली सा वेटर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एग्जैक्टली अंकल, आप फालतू में टेंशन ले रहे हैं। तुम लोगों ने दिमाग खराब करके रखा है इसका। लेकिन अंकल, शट अप। तुम अभी के अभी जा और उससे माफी मांग। डैड, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने कहा ना माफी मांगो। डैड, मैं नहीं मांगूंगा माफी। नहीं मांगेगा? नहीं मांगूंगा। नहीं मांगेगा। फिर से मारा मुझे। जब तक तू उससे माफी नहीं मांगता तब तक मैं तुझे मारते रहूंगा। मांग जाके माफी। डैड, मैं गधे इंसान से माफी नहीं मांगूंगा। मैं क्यों माफी मांगू मैं इससे? अरे गधे, तू जानता है वो कौन है? डैड, वो कोई भी हो, मैं माफी नहीं मांगूंगा उससे। मिस्टर पूनावाला से हमारी बात हो चुकी है, आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। तू सब कुछ बर्बाद कर देगा करण, तू सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसे माफ कर दीजिए प्लीज, ये सब मेरी गलती है। मैंने इसे अच्छी परवरिश नहीं की है। आप अपने आप को दोष मत दीजिए अंकल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब मैं राणा ग्रुप के डायरेक्टर मिस्टर जयेश राणा से आप सबको मिलवाना चाहती हूँ। तो क्या जय ही राणा ग्रुप का डायरेक्टर जयेश राणा है? पूरा ड्रामा देखने के लिए अभी टिक टिक टीवी को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाओ। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करो। Oh my God, it's not possible. शिट, आज इसी के बर्थडे की तैयारी चल रही है। सब बर्बाद कर दिया करण तुमने। मुझे लगता है ना कि कुछ तो कंफ्यूजन हुआ है, वरना ये मामूली वेटर दुनिया के सबसे अमीर परिवार का वारिस कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही। अगर जय इतना ही अमीर होता तो अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए वेटर की जॉब क्यों करता? झूठा है। कुछ तो गड़बड़ है। ये तो राणा ग्रुप के ओनर परमजीत सिंह राणा है। तुम लोगों ने मेरे बच्चे को बहुत सताया, उसे धोखा दिया और बुरी तरह पीटा भी है। अरे जिस लड़की को उसने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने कुछ पैसों के लिए उसे छोड़ दिया। नवजोत, इन सब के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो।
and make sure no other company works with them. क्या डील कैंसिल करें? सर प्लीज ऐसा मत करिए सर, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे सर। सर हेलो, क्या आप क्या कह रहे हैं? आप इन्वेस्टमेंट वापस ले रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए आप। हेलो हेलो, आप ऐसा कैसे कर? जय प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज डोंट डू दिस। तुमने मुझे पैसों के लिए छोड़ा था ना, अब देखना भीख मांगोगे। प्लीज 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 हमें माफ कर दो। सिक्योरिटी बाहर निकालो इन सबको। हाँ गलती हो गई, माफ कर दे यार। जय, हैप्पी बर्थडे जय। ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। 500 करोड़? यस। और ये मेरी तरफ से 500 करोड़ और? गॉड ब्लेस यू। तू मुस्कुरा के चली गई और अब तुम जल्दी से कैंसर की वैक्सीन बनाओ, क्योंकि दुनिया को इसकी बहुत जरूरत है। आप लोगों को एक बात बतानी है, तो मेरी बात आप लोग पूरी तरह से सुन लीजिए। 1 घंटा का सीरियल एक मोबाइल से अगला मोबाइल से वीडियो करने के लिए कम से कम 1 घंटा लगता है। इतना मेहनत करके, इतना MB खर्च करके आप लोगों को वीडियो बना के डालता हूँ। क्यों? क्योंकि व्यू और सब्सक्राइब पाने के लिए। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो यार। हम डेली ऐसा वीडियो डालते रहेंगे, एक के बाद एक एपिसोड 1, 2 करके डालते रहेंगे। आप लोग देखते रहना, मजे लेते रहना फ्री में। नहीं तो आप लोग कोई भी ऐप में जाओगे तो पैसा लगेगा। कोई भी ऐप में जाओगे तो पैसा लगेगा कि महीने का 1000 रुपया लगता है सीरियल देखने के लिए, 1 महीने का। तो हम लोग क्या करते हैं, उधर से पैसा डाल के वीडियो करके आप लोगों को डालता हूँ यूट्यूब में, आप लोग देखने के लिए फ्री में। आप लोगों को तो कुछ खर्चा नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करके रखो। मैं डेली एक करके सीरियल डालते रहूँगा। आप लोग ड्रामा सीरियल मज़े लेना, देखते रहना। इसीलिए कहता हूँ सब्सक्राइब करो, और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर देना, एक शेयर भी कर देना। सब्सक्राइब करना बनता है आप लोगों को यार, मैं इतना मेहनत करके वीडियो बना के डालता। प्लीज़ सब्सक्राइब करना।